कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो लास्ट में हम क्यू एंड ए सेशन लेंगे। कोई भी, चाहे वो प्रोडक्ट रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोग अपकमिंग सुपर हीरोज हैं, आप लोग बीबीएफ अचीवर हैं, बिजनेस बिल्डिंग फंड अचीवर हैं, आप लोग बिजनेस कर रहे हैं और आपकी टीम में भी लोग सफल हैं, राइट। इसे फर्क नहीं पड़ता आप 1 लाख कमा रहे हैं, आप 10,000 कमा रहे हैं, लेकिन आप सभी के अंदर मुझे लगता है वो क्वालिटीज है, आप टीम को लीड कर सकते हैं और यही टाइम है आपकी टीम का लीड करने का, राइट। तो Q&A सेशन हम लेंगे लास्ट में, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेंगे। जो भी आपके सवाल हैं जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा या दिमाग में रखिएगा, राइट, क्योंकि सॉल्यूशन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसकी प्लानिंग हम पहले शरीफ सर के द्वारा सुनते हैं कि 7th एनिवर्सरी की क्या प्लानिंग है सर। सर थोड़ा सा अपना अपने बारे में बताइए। ये हमारे जाबाज लीडर हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी धीरे धीरे लोग और ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। गुड इवनिंग, नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं इंद्रजीत जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वेलकम सर। वो नीता जी, डॉक्टर सत्यजीत जी, राहुल झा जी, जाकिर हुसैन, नीलम कुमारी, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। जमाल खान, साहेब खान, मीना, चंद्रजीत जी, स्क्रीन पे जो नाम आ रहे हैं वही देख रहा हूँ। एक दो मिस हो गए तो राहुल झा जी, मिस्टर जायसवाल जी, मीरा जी, एसके जलसा, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। सब आप सभी को नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। तो आज बहुत अच्छा सा एक डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आदित्य जी ने बोला, आज हम डिस्कस करेंगे आप सभी लोगों से 7th एनिवर्सरी को लेके। 7th एनिवर्सरी के लिए आप लोग सभी लोग क्या एक्साइटेड हैं? यस सर, यस। आर यू सीरियसली एक्साइटेड? एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे, बस जी सर, एक्साइटेड जी। एक्साइटेड लग रही है। हाँ, बिल्कुल, बिकॉज देखो, 7th एनिवर्सरी, 7 साल एक कंपनी के पूरे होना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट होता है कंपनी के लिए और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। जो अभी ओके लाइफ केयर 7 इयर्स कंप्लीट करने वाली है, ये सिर्फ एक कंपनी का अचीवमेंट नहीं है। सबसे पहला अ, आप लोगों की ये अचीवमेंट है। आप जो कंपनी के लीडर्स हैं, उनकी वजह से ये हम अचीव कर पाए हैं। ये 7 साल जो हम पूरे कर रहे हैं, ये इट बिलोंग्स टू ऑल ऑफ यू। आप सब इसमें कमिटमेंट है। आप लोगों ने जिस तरीके से, पैशन से, जिस डेडिकेशन से और जिस हार्ड वर्क से काम किया है, उसी का नतीजा है कि ओके ओके लाइफ के रात 7 साल पूरे करने जाने वाली है। बहुत जल्दी ही, बहुत जल्दी एक बड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे हम 7th एनिवर्सरी का। तो सबसे पहले 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को आगे जाने के पहले मैं एक दो तीन चीजें आपको बता दूंगा पहले। उससे आपको थोड़ा क्लोजिंग में भी आपकी आसानी होगी, और आप लोग कैसे 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए एक मोमेंटम बना सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल, आज 28th है, कल 29 30th है। क्लोजिंग की तैयारी कर लो, क्योंकि कोई भी बिजनेस में ना रिजल्ट्स मायने रखते हैं। सिर्फ एक ही चीज अगर आप समझ गए कि पिछले महीने में, अगस्त के महीने में मैंने कितना किया, किसी और से कंपटीशन मत कीजिए, उसने किया, उसने किया, उसने किया, उस लीडर इतना कमाया, उस लीडर इतना कमाया। कोई किसी से कंपटीशन नहीं है। बस आप अपने आप से कंपटीशन रख लीजिए, क्योंकि आपने अगस्त में कितना बिजनेस किया और सितंबर में आपका कितना बिजनेस है, कितना परसेंट ग्रोथ हुआ। बस आप आपके परफॉर्मेंस से कॉम्पीट कीजिए, बस दूसरी किसी के परफॉर्मेंस से कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं है। जब हम बिजनेस कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ही चीज हमको समझनी है कि आवर कंपटीशन इज विथ आवर सेल्फ। हमारा कंपटीशन हमारे खुद से है, किसी और से नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी लीडर अपने अपलाइन को, अपने अपने सीनियर को, अपने सुपर हीरो को, अपने हीरो को या अपने लेजेंड को कमिटमेंट करता है, तो उनके लिए एक एनकरेजिंग थिंग है कि चलो भाई, मेरा लीडर मुझे कमिट कर रहा है कि इतना बिजनेस करेगा। लेकिन फाइनली आप अपने आप से कमिटमेंट करोगे ना, कि मैं इतना टर्नओवर इस महीने में, मेरा जो पिछले अगस्त में हुआ था उसका मैं इतना परसेंट ग्रोथ मैं सितंबर में लेके आऊंगा। आप कमिटमेंट कर रहे हो अपने आप से, आप कमिटमेंट कर रहे हो आपकी फैमिली से, आप कमिटमेंट कर रहे हो आपके बच्चों से और आपके बच्चों की लाइफ से। ये अगर आपने सीरियसली ले लिया ना,
किसी और को कमिटमेंट मत करो, अपने आप को कमिटमेंट करो। सिंपल सा एक फॉर्मूला अप्लाई कर लो आपकी लाइफ में कि पिछले महीने जो भी मैंने किया, इस महीने उससे बेहतर करूंगा। ये कमिटमेंट अपने आप से कर लीजिए, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। किसी को कंपेयर मत कीजिए, ये इतने कर रहे हैं, ये इतना कर रहे हैं, नहीं। आपका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से है, किसी और से नहीं है। ये एक बात समझ लेना आप। और दूसरी चीज जो है, कोई भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो, तो उस बिजनेस की हार्ट बीट, उस बिजनेस की जान होती है एक्टिविटी। एक्टिविटी होती है आप। अभी 31 लोग इस मीटिंग में हैं। आप में से कितने लोग एक फिजिकल ओके स्टार्टअप कर रहे हैं आज के डेट में? अगर आप कर रहे हैं तो चैट बॉक्स में एस टाइप करके भेजिए। टेक योर टाइम। फिजिकल ओके स्टार्टअप आपके शहर में, आपकी सिटी में, अगर आप खुद से कर रहे हैं, अटेंड नहीं कर रहे हैं, आदित्य जी ने किया वो अटेंड कर लिया, इंद्रजीत जी ने किया वो अटेंड कर लिया, नहीं। आप खुद, आपका खुद का ओके स्टार्टअप फिजिकल कितने लोग कर रहे हैं? मैसेज आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लोग कर रहे हैं, ठीक है। 30 लोग इस मीटिंग में, 11 12, ओके। बाकी के 18 लोग जो नहीं कर रहे हैं, आप भी एक डिसीजन लीजिए कि आप भी एक ओके स्टार्टअप करेंगे। क्योंकि देखो, कोई भी एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करता है, कोई भी एक बिजनेस में ज्वाइन करता है, तो उसके सपने बहुत सारे होते हैं, उसके कमिटमेंट्स बहुत सारे होते हैं, उसकी इस कंपनी से लेके, इस बिजनेस से लेके एक्सपेक्टेशन बहुत सारी होती है। सही है कि गलत है? आप सभी लोग 1 करोड़ 21 लाख कमाना चाहते हो, एआरपी यस सर, यस। Yes, yes, sure. कमाना चाहते हैं ना एवरीबडी? यस और Definitely. यस। Yes. सबकी एक्सपेक्टेशन बड़ी होती है, सबके ड्रीम्स बड़े होते हैं, सबकी एक इच्छा होती है कि मैं जून 2024 के जो इवेंट होगा कंपनी का, जो ओक सेलिब्रेशन होगा, उसमें 1 करोड़ 21 लाख का चेक मेरा स्टेज पे दिखे। सबको चाहिए ना? लेकिन चंद लोग ही ले पाते हैं, क्यों? कोई बता सकता है मुझे अनम्यूट करके? सबको चाहिए लेकिन मिलता चंद लोगों को है। इसका क्या रीजन हो सकता है? कोई बता सकता है मुझे? यशवंत जी आप बताइए। जी, थैंक यू सो मच शरीफ सर, बहुत बहुत धन्यवाद शरीफ सर। थैंक यू। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि जो एक कंपनी का जो रूल्स है, रेगुलेशन है, या फेथ है, सिस्टम पे फेथ है, वही वो सारी चीजें अचीव कर पाता है जो आप एनिवर्सरी पे बोल रहे हैं। तो सही बात। सिस्टम पे और कंपनी पे बहुत जरूरी है फेथ करना, तभी जाके वो चीजें हैपन हो सकती सिस्टम पे फेथ तो सही बात है, सिस्टम पे फेथ सबको है। आज 35 लोग इस मीटिंग में हैं। रात के 9 बजे, 9:30 बजे अपना जो भी काम धाम है सब कुछ छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, बहुत सारी लेडीज भी हैं इधर, वो अगर आई हैं तो सिस्टम पे फेथ तो है। मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ, लेकिन है। उसके ऊपर क्या चाहिए? आदित्य जी आप बताइए। सर उसके ऊपर आपको सबसे पहले माहौल चाहिए, एक्टिविटीज चाहिए आपको, सेमिनार्स चाहिए, ट्रेनिंग्स चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। जब तक हम लोगों को सिखाएंगे नहीं, लोगों का सेमिनार्स नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम बड़ा मोमेंटम, बड़ा माहौल नहीं बना पाएंगे। बात तो सही है आपकी, एकदम सही बात बोली आपने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपको 1 करोड़ 21 लाख जून में एआरपी अचीव करना है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं अचीव करूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको डिसाइड कर लो, और डिसाइड करने के बाद आप उस डिसीजन को कैसे एग्जीक्यूट करोगे वो भी इंपॉर्टेंट है। 35 लोगों में से 12 लोगों ने बोला कि मैं ओके स्टार्टअप कर रहा हूं। बाकी के जो 18 लोग अगर एक ओके स्टार्टअप करें, हर वीक में 20 30 40 50 पीपल की एक मीटिंग करें, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं, उन लोगों को बिजनेस के बारे में बताएं, उन लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएं, यही हमारा काम है। और दूसरा कोई काम है? ओके लाइफ केयर में आपको पहला काम है आप प्रोडक्ट यूज करो, दूसरा काम है आप प्रोडक्ट के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों को बताओ। ये दो ही चीज है ना? करेक्ट। यस, दूसरा कोई रॉकेट यस, साइंस नहीं है। ना तो आपको आरएनडी करनी है, ना तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ना तो आपको इसरो का मिशन कंप्लीट करना है। बस हमको दो ही चीज करनी है, सिंपल सी चीजें करनी है। एक प्रोडक्ट यूज करो, एक प्रोडक्ट लोगों के साथ शेयर करो, एक अपॉर्चुनिटी लोगों के साथ शेयर करो। सिंपल है ना?
कोई कंफ्यूजन नहीं है, नो कंफ्यूजन, क्लियर है सब कुछ। अभी हमको एक ही चीज करनी पड़ेगी, आप जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी आपका स्लैब एआरपी का, आप चूज कीजिए कि मुझे इस किस स्लैब पे जाना है। अगर जो भी स्लैब आपका आ रहा है, अभी समझ लो अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है, अपनी अपनी एक पोटेंशियल होती है। तो आप जो भी स्लैब चूज कर रहे हो, समझ लो आपने चूज किया 1 करोड़ 21 लाख, अगर आपने चूज कर लिया है कि मुझे जनवरी में, आई मीन जुलाई में अचीव करना है, तो वेरी गुड। ऑलवेज ड्रीम बिगर, टारगेट हायर, देन डेफिनेटली यू विल बी रीचिंग क्लोज टू योर ड्रीम। सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब तक एक्टिविटी नहीं होगी, जब तक एक मीटिंग नहीं होगी, जब तक एक ओके स्टार्टअप नहीं होगा, तब तक आप इस बिजनेस को आपकी इच्छा और आपकी क्षमता के मुताबिक नहीं कर सकते हैं। ये हार्ड रियलिटी है, ये प्रैक्टिकल ट्रूथ है। आप किसी से भी पूछ लो, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूछ लो, कोई भी लीडर से पूछ लो, या आप अपने आप से पूछ लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज एक ही चीज आप सभी को बताना चाहूंगा कि ओके स्टार्टअप को सीरियसली लीजिए। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कंपनी ने दी है। आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में आप देख लो, सिर्फ अगर आप बीबीएफ अचीवर हो या फिर सिर्फ आपके पास ओके कॉर्नर है, तो कंपनी आपको 3,600 हर वीक एक ओके स्टार्टअप करने के लिए रिएम्बर्समेंट कर रही है। पूरे हिंदुस्तान की या पूरे वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये मुझे उठा के दिखा दो रिकॉर्ड कि कौन सी कंपनी ये ऑप्शन आपको दे रही है। चाहे आप किसी से भी कंपटीशन कर लो, डायरेक्ट सेलिंग में लीडर्स अपने खुद का पैसा करके मीटिंग करते हैं, जो भी उनको कमीशन मिलता है, जो भी उनका इनकम होती है, उसमें से वो यूटिलाइज करके मीटिंग करते हैं। इधर कंपनी आपके टेबल पे 3,600 एवरी सिंगल वीक वी आर ट्राइंग टू गिव यू टू कंडक्ट अ फिजिकल ओके स्टार्टअप ऑफ योर ओन। महीने में 4 मीटिंग कर सकते हैं आप। ये एक बहुत अच्छा फैसिलिटी कंपनी ने आपको दिया है, ओके एकेडमी ने आपको दिया है, इसको यूटिलाइज कीजिए। कंपनी का इंटेंशन ये है कि आप ग्रो करें, कंपनी का इंटेंशन ये है कि आपकी इनकम जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। इसीलिए कंपनी अपने मार्केटिंग बजट से निकाल के आपको दे रही है कि आप इसको यूटिलाइज करके आपके बिजनेस को आगे लेके जाओ। तो जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, आज एक कमिटमेंट कर लो, अगर आपको 1 करोड़ 21 लाख एआरपी अचीव करना है, तो पहला स्टेप उसका है आपको एक फिजिकल ओके स्टार्टअप करना है। अभी देखो, आप सोशल मीडिया पे देख रहे होगे कि बहुत सारे लोग ओके स्टार्टअप कर रहे हैं। आज की डेट में तकरीबन 200 से ज्यादा ओके स्टार्टअप ऑल ओवर इंडिया में हो रहे हैं एवरी वीक। आप चाहे विवेक और कृष्णा जी के फेसबुक प्रोफाइल पे जाके देखो, हर सिटी में ओके स्टार्टअप हो रहा है। आप चाहे मनोज जी की सोशल मीडिया पे जाके देखो, हर जगह ओके स्टार्टअप हो रहा है। आप जिस शहर में हो, आप जिस शहर में रहते हो, उस शहर में अगर आप ओके लाइफ केयर का झंडा लहराएंगे, तभी आपको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। कंपनी इज गिविंग यू दैट अपॉर्चुनिटी टू टेक योर बिजनेस टू न्यू लेवल थ्रू ओके स्टार्टअप। इसको यूटिलाइज कीजिए। अगर आपके शहर में एक ओके हब है या फिर ओके स्मार्ट है, उनके साथ भी मीटिंग करके, उनके साथ भी एक डिस्कशन करके उनको भी इसके अंदर मर्ज कीजिए, ताकि जब आप ओके स्टार्टअप करेंगे तो वो उनका स्टोर उधर लगाएंगे। तो जो भी लोग प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, ऑन द स्पॉट ओके स्टार्टअप के बाद वो बिलिंग करा के वो प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो ओके स्टार्टअप करने का ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो जाएगा। खैर, हमारी डिजिटल मीटिंग्स तो है ही है, हर दिन है, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे डिजिटल मीटिंग्स है। उसमें भी आपके लोगों को जो भी फिजिकल मीटिंग में नहीं आ सकते, लेकिन उनको आप डिजिटल मीटिंग में लेके आइए। लेकिन फिजिकल, जस्ट बिकॉज डिजिटल मीटिंग है, ये जरूरी नहीं है कि मैं अपने घर के कंफर्ट लेवल में बैठ के 8 बजे जूम मीटिंग अटेंड करूंगा, नहीं। जब फिजिकली हम लोग मिलते हैं ना, तो वो दिल से दिल का कनेक्शन होता है, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, एक दूसरे से बात करने का मौका मिलता है, और एक दूसरे से रिलेशनशिप बढ़ाने का मौका मिलता है। ये जो रिलेशनशिप बढ़ाने का मौका है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी देखो, जूम, कोविड के टाइम पे जूम ने सबको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी कि आप इस बिजनेस को डिजिटली कर सकते हो, आप मीटिंग्स डिजिटली कर सकते हो। लेकिन आज जूम ने अपने एम्प्लॉयज को वापस ऑफिस में बुला लिया है, और हम लोग जूम को पकड़ के बैठ गए हैं कि भाई अभी मैं जूम से ही करूंगा। जूम कंपनी ने भी अपने एम्प्लॉयज को वापस ऑफिस बुला लिया है मीटिंग करने के लिए। तो हमको भी अभी
कोविड एरा खत्म हो गया है, सब कुछ ऊपर वाले की दया से सब कुछ बेहतर चल रहा है। तो अभी हमको भी मैदान में उतरना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, ओके स्टार्टअप फिजिकल करना पड़ेगा। उसके बाद देखो आपके बिजनेस में किस तरह का रेवोल्यूशन आएगा, किस तरह का आपका रेवोल्यूशन आएगा, कितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे, कितने लोगों के साथ आपका नेटवर्क बनेगा, कितने लोगों के साथ आप आपके बिजनेस को प्रेजेंट कर सकते हो। और अगले 2 दिन है, क्लोजिंग है। कंपनी ने इस महीने में एक सबसे अच्छा ऑफर दिया हुआ है कि अगर आप ओके स्मार्ट ओपन करते हो तो आपको एक ओके कॉर्नर विथ इन्वेंट्री विथ बीवी मिलेगा। इसको भी अगले 2 दिन में यूटिलाइज कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि मैंने बिगिनिंग में बताया कि अल्टीमेटली आप जो भी काम करोगे मंथ एंड में अपने आप को रिव्यू करना पड़ेगा, रिजल्ट आपका क्या है पिछले महीने से इस महीने, आपने आपको रिव्यू करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अक्टूबर महीना आने वाला है, त्योहारों का महीना है, अक्टूबर और नवंबर, दशहरा, दिवाली, बहुत सारी फेस्टिवल्स आने वाली हैं। कैसे आपके बिजनेस को प्रोजेक्ट करोगे, कैसे आपके बिजनेस को प्लान करोगे, इसकी भी प्लानिंग कर लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको आपके बिजनेस को, आपकी टीम को अचीवमेंट आसान करने के लिए कंपनी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी लिया है। सभी लोग बोलते थे कि सर ओके लाइफ केयर में हमको रैंक्स नहीं है, बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया। तो हमने ओके लाइफ केयर, आपको पता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कंपनी। हम डिस्ट्रीब्यूटर के सजेशंस को, डिस्ट्रीब्यूटर के जो भी सुझाव होते हैं उसको हम खुले दिल से लेते हैं। हमने एक बहुत अच्छा यूनिक तरीका ढूंढा है ओके एकेडमी के द्वारा आपको एक रेस्पेक्टेबल रैंकिंग सिस्टम देने के लिए। 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन प्रोग्राम के रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा। क्या एक्साइट कर सकता है, क्या एक मोमेंटम लेके आ सकता है आपको 7th एनिवर्सरी प्रोग्राम में आपके बिजनेस को एक्साइटमेंट देने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, एम्ब्रेसिंग अचीवमेंट, सेलिब्रेटिंग यू। जैसे कि मैंने बताया, हर आदमी को अचीवमेंट से प्यार है कि नहीं है? अचीवमेंट जब मिलता है तो खुशी मिलती है, यस यस हैप्पीनेस एक मिलती है कि नहीं मिलती है? जब यस आपके श्योर। अपलाइन कोई अचीवमेंट करेंगे तो आपकी सारी टीम को, जब आपका सीनियर कोई अचीवमेंट करेगा सारी टीम खुश होती है। जब टीम मेंबर्स अचीवमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे अपलाइन, सारी कंपनी, सारी मैनेजमेंट भी खुश होती है। सही है कि गलत है? अचीवमेंट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी बिजनेस मॉडल में, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, किसी भी बिजनेस मॉडल में अचीवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है। सेलिब्रेटिंग यू, अपने आप को सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने क्या किया है पिछले साल, मेरा क्या अचीवमेंट था, पिछले साल मेरी टोटल इनकम कितनी थी, इस साल में मेरी टोटल इनकम कितनी है। जैसे मैंने बताया पिछले महीने मेरी टोटल इनकम कितनी थी, इस महीने मेरी की टोटल इनकम कितनी है, क्योंकि मेरा कंपटीशन सिर्फ अपने आप से है। नेक्स्ट, डेजिग्नेशन सिंपल, इससे आसान डेजिग्नेशन कहीं पे भी नहीं हो सकते। इसको आप थोड़ा समझिए, स्पेशल रिकग्निशन आपको मिलेगा। आपको असिस्टेंट मैनेजर इन ओके लाइफ केयर और ओके एकेडमी में बनने के लिए सिर्फ एक एआरपी अचीव करना है, सिर्फ एक एआरपी। आसान है कि मुश्किल है? यस यस आसान है ना, यस, बिल्कुल। बहुत आसान है। आप में से कोई अनम्यूट करके बता सकता है कि एक एआरपी अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस यस, इट्स वेरी इजी। कोई एक, यस समबड़ी, आप अनम्यूट करके वॉलंटरली आप सबको एक्सप्लेन करो कि एक एआरपी कैसे अचीव करना है और असिस्टेंट मैनेजर कैसे बनना है। सर लाइफ में कभी असिस्टेंट मैनेजर मैं नहीं बन पाया 9 साल में, लेकिन यहाँ अगर कोई असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर तुरंत बन जाएगा। मैं क्यों बता रहा हूं आपको, हमने डेजिग्नेशन भी ऐसे क्यों रखे हैं कि देखो अक्सर और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि स्टार या फिर रूबी या फिर पर्ल, एमराल्ड, कोई रिकग्निशन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर आम जिंदगी में किसी को आप बताएंगे मैं रूबी हूं, तो वो समझ नहीं पाएगा ये किसका रूबी बोल रहा है, अभी ये किसका डायमंड बोल रहा है, ये क्या, समझ में नहीं आता किसी को। लोग यस, कभी कभी मजाक भी उड़ाते हैं, ये क्या डायमंड बोल रहा है यार, ये क्या करता है, किसी को पता ही नहीं है। आप बोलोगे कि मैं ओके लाइफ केयर में असिस्टेंट मैनेजर हूं, तो आपकी एक कॉर्पोरेट लेवल में भी इज्जत रहेगी। आप आगे उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। मैनेजर बनने के लिए आपको सिर्फ 5 एआरपी की जरूरत है, 5 एआरपी। जितने भी लीडर्स इसमें हैं सबको एक एआरपी क्या है, 5 एआरपी क्या है, एब्सोल्युटली पता रहेगा। अगर पता भी नहीं है तो आदित्य जी क्लोजिंग के टाइम पे आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। ठीक है? फर्दर सीनियर मैनेजर बनने के लिए 25 एआरपी, सिर्फ 25 एआरपी।
2 दिन में, मैं बता रहा हूं आपको, आज 28 तारीख है, 29 और 30 में अगर आपने एक ARP अचीव कर लिया तो 1 अक्टूबर को आप सभी लोग असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे, सिर्फ एक ARP पे। सोचो आप, जनरल मैनेजर बनने के लिए आपको 100 ARP चाहिए। कितने ARP? 100। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको 300 ARP चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको 1000 ARP चाहिए। एम्बेसडर बनने के लिए आपको 2500 ARP चाहिए, बस। 2500 ARP अगर आपने अचीव कर लिया तो आप बन गए एम्बेसडर। एम्बेसडर के साथ में आपको मिलेगा 1,21,00,000 रुपए। और ये भी जो मैंने रैंक, जो भी डेजिग्नेशन आपको बताए हैं ना, हर एक ARP के साथ, हर एक ARP के साथ आपको अचीवमेंट भी मिलेगा और आपको ARP का अमाउंट भी मिलेगा। वो आप खुद फाइंड आउट कर लीजिए कि मैं मैनेजर बनूंगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। वो आप थोड़ा वर्कआउट करो, थोड़ा उसकी रिसर्च करो, और तभी आपको इंटरेस्ट आएगा इसके बारे में। इसीलिए मैंने अमाउंट हटा के रखा है इसमें से कि भाई 2500 ARP करने पे मुझे कितने पैसे मिलेंगे, कितना मेरा इनकम आएगा, वो भी आप थोड़ा ARP की जो कॉम्पनसेशन प्लान है उसमें जाके पूछो, या फिर मीटिंग खत्म होने के बाद तुरंत आपके सीनियर को कॉल करो कि भाई मैं 1000 ARP अचीव करने वाला हूं तो मुझे कितना इनकम मिलेगा जुलाई 2024 में। सवाल करो, तभी इसका जवाब आपको मिलेगा। जैसे ही आप जो भी अचीवमेंट कर रहे हो, चाहे आप 1 ARP से असिस्टेंट मैनेजर बन रहे हो, 5 ARP से मैनेजर बन रहे हो, आपको स्पेशल रिकग्निशन इन 7th एनिवर्सरी प्रोग्राम, स्टेज पे आपको स्पेशल अचीवमेंट मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा। असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एम्बेसडर, सभी को रिकग्निशन मिलेगा स्टेज पे। सिर्फ रिकग्निशन ही नहीं, आपको एक डेजिग्नेटेड ID कार्ड मिलेगा। डेजिग्नेटेड कॉर्पोरेट जैसे लिखने वाला एक ID कार्ड मिलेगा। कहीं पे भी आप जाएंगे आप दिखा सकते हैं मैं जनरल मैनेजर। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रेस्पेक्ट मिलता है इस चीज से। इसको छोटा मत समझिए आप। आपने कॉर्पोरेट कंपनीज के एम्प्लॉयज को देखा होगा, कभी भी ऑफिस में जाते हैं तो कार्ड लगा के जाते हैं, देखा होगा ना आपने। किसी भी बैंक में चले जाओ, ID कार्ड होता है ना उनके पास। यस। यस यस। अच्छा लगता है ना ID कार्ड? लगता है कि नहीं लगता है? आप में से कितने लोग, अगर आप लोग एम्प्लॉय हैं, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपके पास कितनों के पास ID कार्ड है? चलो आप सभी एंटरप्रेन्योर्स हैं तो नहीं रहेगा। एक ID कार्ड की एक बहुत वैल्यू होती है। कोई भी मीटिंग में जाओ आप,